केबल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि केबल और होप जो है वो एक स्पेसशिप के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वहीं पे एमिल जो होता है वो बिशॉप की मदद से अपना नया जहाज को तैयार करते हैं और सीधा स्पेस के अंदर पहुंचते हैं इनके इस जहाज को हाईजैक करने के लिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि बिशॉप यहाँ पे पहुंच जाता है और उसका सामना होप से हो भी जाता है, लेकिन जब वो अपना थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस को इस्तेमाल करने ही वाला होता है तो उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और स्पीशीज का जो है हमला हो जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि खतरनाक किस्म की स्पीशीज है जिनका नाम ब्रूड है। अब आगे तो इसी तरह हमें बताया जा रहा होता है एमएल के जरिए कि हर किसी लिविंग बीइंग को जो है फूड, शेल्टर और एबिलिटी चाहिए होती है रिप्रोड्यूस करने की, लेकिन इस वक्त ब्रूड के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। इस वक्त ब्रूड जो है एक होमलेस स्पीशीज है जो कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज में यहाँ से वहाँ घूम रही है और वो सिर्फ अपने शिकार के जरिए ही सर्वाइव कर पा रहे हैं यहाँ तक। लेकिन उनके पास एक जबरदस्त किस्म की अनकैनी एबिलिटी मौजूद है जिसके जरिए वो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के स्पेस के अंदर भी एक जबरदस्त किस्म की लाइफ फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस केस के अंदर उन्होंने होप को डिटेक्ट कर ही लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि होप उनके सामने खड़ी होती है और कहती है कि आखिरकार अब तुम लोग क्या चीज हो। लेकिन वहीं से एमिल बताता है कि केबल ने बचपन से ही होप को सिखाया कि हर एक दुश्मन की, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होती है, बस ये मैटर करता है कि तुम्हें उसकी वीकनेस कब पता चल जाए। और अगले पल हम देखते हैं कि होप अपनी बेल्ट में से एक बकल निकालती है जिसको वो ऑपोजिटली इस्तेमाल करती है, जिसके नीचे 2 कांटे लगे होते हैं, और अब देखते हैं कि वो सीधा जो है उस ब्रूड के सीने के अंदर उसको घुपा देती है और कहती है कि मैंने बचपन में नेथन के साथ इस तरह के बहुत ज्यादा कीड़े मारे थे और मुझे उनसे बहुत ज्यादा नफरत थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहां से अपने आप को बचते बचाते भाग रही होती है। और वहीं से एमिल बताता है कि विलोकस बिशॉप जो है उसने पहले जो है ब्रूड से मुकाबला किया हुआ है, वो जानता है कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इनसे डर नहीं लग रहा था। और वहीं से एमिल बोलता है कि बिशॉप मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, तो बिशॉप बोलता है कि एमिल अपनी आंखें बंद कर लो, ये बहुत जल्द ओवर हो जाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बिशॉप जो है ब्रूड से मुकाबला कर रहा होता है अपनी पावर्स के जरिए, और वहाँ पे वो खतरनाक किस्म से वो ब्रूड भी जो उनके ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं। सैमुअल बताता है कि बिशॉप के हाथ में अभी भी वो थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद है जिसके सिर्फ एक बटन पुश करने से हम सब जो है एक फ्लैश के अंदर मारे जाने वाले हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि बिशॉप अगले पल उस डिवाइस को दबा रहा होता है, लेकिन एमिल बोलता है कि मैंने अपना आखिरी पत्ता दाव पर लगा दिया, जो कि था शक का। और वहीं से एमिल बोलता है कि उस बटन को मत दबाओ, तुम तो इस बारे में जानते भी नहीं हो कि वो उस वक्त इस शिप पे मौजूद है कि नहीं। तो वहीं से बिशॉप बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वहीं से वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम उसको मारना चाहते हो, वेल तुम इस बारे में नहीं जानते हो कि अभी भी वो शिप पे मौजूद है या केबल उसको यहाँ से लेके निकल चुका है। और वहीं से एमिल बताता है कि बिशॉप इस बात को जानता था कि मैं उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल मुझे होप से मोहब्बत जो हो गई थी और मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन बिशॉप को ये बात समझ में आ गई कि मेरी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, और अगर यहाँ पे होप मौजूद नहीं है तो बिशॉप अपना ये आखिरी चांस इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकता है। बिशॉप तब तक ये बटन नहीं दबाएगा जब तक उसको अपनी आंखों से अपने सामने ना देख ले। इसी तरह हम अगले पर यहाँ पे केबल के पास शिफ्ट होते हैं जो यहाँ पे अपनी ही तरह से ब्रूड से लड़ रहा होता है और जबरदस्त तरीके से इन लोग को जो है धूल चटा रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे केबल जो जबरदस्त किस्म से उन्हीं के हाथ चीरता है और उसी से उनका गला चीर देता है। और अगले पल हम देखते हैं कि होप वहाँ पे आती है और कहती है कि नेथन मेरे पास आओ, और मैंने उनमें से एक को मार दिया। नेथन कहता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम करा। तो वो पूछते हैं आखिरकार ये क्या चीज़ हैं। तो केबल बताता है कि ये पैरासाइट्स हैं, क्या तुम्हारे पास मेरी नाइफ मौजूद है। तो कहती है कि पैरासाइट्स, मैंने तो सोचा था कि पैरासाइट्स तो छोटे लिटिल बग्स होते हैं। तो केबल बोलता है कि ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं, बस इनका साइज बड़ा है। क्या तुम मुझे सुन रही हो, क्या तुम्हारे पास मेरी नाइफ है। तो होप बोलती है कि नहीं मेरे पास नहीं है, एमिल ने उसका इस्तेमाल करा था बिशॉप को मारने के लिए। तो केबल पूछता है क्या बिशॉप मर चुका है। तो होप बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता है। तो वहीं से केबल बताता है कि तुम्हें जो है इनके हमेशा साइड पे रहना होगा, इनको कभी भी अपने पीछे मत आने देना, क्योंकि ये हमेशा ये जो है आपकी गर्दन के ऊपर अटैक करते हैं और ये वही जगह है जहाँ पे ये अंडे देते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर राज करना शुरू कर देते हैं और हमें अपने काबू में कर लेते हैं। तो वहीं से होप बोलती है कि यू मुझे तुम्हारी नाइफ को लेकर ही आ जाना चाहिए था। तो वहीं से केबल बोलता है कि चलो हमें इनकी क्वीन को जो है ठिकाने लगाना होगा, बिना क्वीन के ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह अगले पल हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ से कंट्रोल रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो है सारे के सारे ब्रूड्स का कब्जा हो चुका है और वो जो कैप्टन होता है वो उसको ऑलरेडी खा चुके हैं। लेकिन वहीं से होप बोलती है कि नेथन हमें बचाना होगा, लेकिन नेथन बोलता है कि अब इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा हम उनसे नहीं निपट सकते हैं। तो वहीं से होप बोलती है कि हमें वापसी एमएल के पास जाना होगा, वो अभी भी बिशॉप के साथ होगा उस रिग के अंदर। तो केबल बोलता है कि नहीं हम वहाँ पे दोबारा उस लड़के को नहीं बचा सकते हैं, हमें जो है क्वीन को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके जरिए ही सबको बचा सकते हैं। तो वहीं से होप बोलती है कि देखो मैं तुम्हें दोबारा से ये नहीं करने देने वाली हूँ, मैं दोबारा से उसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बिशॉप यहाँ पे सारे के सारे ब्रूड से मुकाबला कर रहा होता है अकेला और बोलता है कि कम ऑन यू बास्टर्ड्स, मुझे अपने लीडर के पास लेके चलो। डैम इट, इन बंदूकों का तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इनको ह्यूमन फ्लैश के लिए कैलिब्रेट किया था। और अगले पल हम देखते हैं कि बिशॉप अपनी पावर से इनको मारना शुरू करता है।
तो वहीं से वो बोलती है कि केबल क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है? तो केबल बोलता है कि हाँ मुझे आवाज़ आ रही है, लगता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहे हैं। तो होप बोलती है कि नेथन प्लीज़ इनमें से एक गन मुझे भी दे दो ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे केबल और होप के पास पूरे के पूरे जो ब्रूट्स होते हैं वो चारों तरफ से हमला करना शुरू कर चुके होते हैं। लेकिन वहीं से अब देखते हैं कि केबल इसको पकड़ता है और बोलती है वो कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो केबल बोलता है कि मैं तुम्हें सेफ्टी तक पहुंचा रहा हूँ और मैं वापसी लौट के तुम्हारे पास तभी आऊंगा जब मैं उनकी क्वीन का काम तमाम कर दूंगा। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम यहाँ से नहीं हिलोगी। और अगले बार हम देखते हैं कि केबल उसको वहाँ पे एक डक के अंदर डाल देता है और वो खुद जो है उन सारे के सारे ब्रूट से अकेले मुकाबला कर रहा होता है। तो वहीं से केबल भी उसके उस गन्स के जरिए अटैक कर रहा होता है, लेकिन उनको उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वहीं से आवाज़ आती है कि ये ब्लास्टर्स जो है उनके ऊपर नहीं काम करने वाले हैं केबल, तुम्हें जो है इसको खुद से ही निपटाना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि वो बोलता है कि डैम यू लूकस, तुम यहाँ तक पहुंच गए। और अगले बार इसी तरह हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर अब यहाँ पे पहले जो है इस वक्त ब्रूट से मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपनी आपसी दुश्मनी के बारे में। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि केबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसको देख देख के, और वो सीधा यहाँ पे ब्रूट से हटता है और सीधा उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरी नाइफ मौजूद है और वो मुझे वापसी चाहिए। और अगले पल केवल अपनी नाइफ उससे वापसी लेता है और सारे के सारे ब्रूट से मुकाबला करना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तरह से यहाँ पे जो एमएल होता है उसके ऊपर एक ब्रूट आके जो हमला कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे फौरन से होप पहुंचती है और उसकी जबान के ऊपर अपने जो है कांटे से मार के उसको बाहर भगाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो उठाती है एमएल को कि वो ठीक है कि नहीं। तो एमएल बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अब बताओ कि क्या करना होगा। तो वहीं से एमएल बताता है कि वेल हमारे पास निकलने का एक तरीका है, इस शिप के अंदर एक टेराफॉर्मिंग पॉड्स मौजूद हैं जिसके जरिए हम इस्तेमाल करके एस्केप कर सकते हैं। लेकिन अगले पल वो लोग जब आगे की तरफ झांक के देखते हैं तो वहाँ पे ब्रूट्स ही ब्रूट्स मौजूद होते हैं। तो वहीं से एमएल बोलता है कि जरा रुक जाओ, हमें उनको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे फंसाना होगा। तो वहीं से एमएल शिप के बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि जरा एक मिनट, वो देखो उन लोगों ने हमें यहाँ पे कैद कर दिया है, वो लोग खुद एक बाहर एक बबल के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे वो सांस भी ले सकते हैं स्पेस के अंदर। तो वो बोलती कि इसका क्या मतलब है? तो एमएल बोलता है कि नहीं जरा यहाँ पे देखो मेरी तरफ। उन्होंने शिप के बाहर एक तरह का बबल बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है, वो देखो वो लोग वहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे सांस भी ले पा रहे हैं। तो लगता है कि अब हमें उनके ही तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहीं से एमएल बोलता है क्या तुम तैयार हो? तो वो बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर हम एक्सप्लोड नहीं हुए तो मैं तुम्हें केस जरूर करूंगी। और अगले बार हम देखते हैं कि एमएल वहाँ पे शिप का दरवाजा खोलता है और अगले बार वहाँ पे बाहर एक तरह का बबल बना हुआ है जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है और ये उन ब्रूट्स ने ही बनाया है। तो वहीं से वो बोलती कि अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है और मुझसे काबू नहीं किया जा रहा है। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा केबल के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ बिशॉप के साथ इन सारे के सारे ब्रूट से मुकाबला कर रहा होता है और बिशॉप यहाँ पे जो है केबल से भी निपटने की एक साथ कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एमएल और होप जो होती हैं वो शिप के बाहर से देख रहे होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एमएल और केबल जो मौजूद होते हैं यहाँ पे उनको अजीब और गरीब तरह की जायंट फिशेस नजर आती हैं जो कि स्पेस के अंदर घूम रही होती हैं। और वहीं से वो बताती है होप कि नेथन ने मुझे बताया था कि ये बग्स वाली चीज़ जो एक पैरासाइट की तरह काम करती है, ये तुम्हारे पीछे चिपक जाती है और तुम्हें अपने काबू में कर लेती हैं। तो वहीं से एमएल बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारे फादर मिल गए जिनका तुम मुझसे जिक्र किया करती थी? तो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि वो मेरे फादर नहीं है, लेकिन हाँ वो मुझे मिल गए हैं, इसको मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन इस वक्त वो उनकी क्वीन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने उनकी क्वीन को मार दिया तो ये सब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस बार मैंने उनसे ये कहा था कि मैं तुम्हें वापसी पीछे नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वापसी आई हूँ। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पेस के अंदर हमें अजीब और गरीब मछलियाँ नजर आ रही होती हैं जिसमें शार्क जैसी भी होती है जो कि उनके ऊपर अटैक करती है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बिशॉप यहाँ पे आगे बढ़ता है होप को तलाश करते हुए, लेकिन अगली बार उसको होप तो मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रूट की क्वीन होती है वो उसके सामने आ जाती है और कहती है क्या तुम हमें ही तलाश कर रहे हो जैसा कि हम तुम्हें तलाश कर रहे हैं? और अगले बार हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ब्रूट जो है उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से उसकी क्वीन बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर सेंस कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक तरह की पावर मौजूद है जिसके जरिए हमारी पूरी की पूरी स्पीसीज जो है वो आगे बहुत ज़्यादा पावरफुल जनरेशंस को जन्म दे सकती है। और इसी तरह हम यहाँ से अगर बाहर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एमएल और होप जो है वो दोनों के दोनों मछलियों के बीच गिर चुके होते हैं। लेकिन वहीं पे अगली बार हम देखते हैं कि केबल जो है वो अपने चाकू के साथ यहाँ पे आता है और इन सारी की सारी मछलियों का काम तमाम कर रहा होता है। लेकिन वहीं से होप बोलती है कि जरा अपने पीछे देखो, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बड़ी सी वेल टाइप की मछली होती है वो नेथन को अपने मुंह में निकल जाती है। तो वहीं से एमएल बोलता है कि नहीं अब हमें यहाँ से जाना होगा होप, हमें शिप के अंदर वापसी जाना होगा। लेकिन होप बोलती है कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन उसको हम देखते हैं कि एमएल समझाते बुझाते अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो लोग बिशॉप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको एक तरह से पैरासाइट बना रहे होते हैं अपना, तो वहीं पे जो है बिशॉप अपनी आखिरी चाल चलता है और कहता है कि तुम लोग ठीक कह रहे हो कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक म्यूटेंट हूँ, लेकिन इस शिप के ऊपर मुझसे भी ज़्यादा एक पावरफुल म्यूटेंट मौजूद है। तो वहीं से उसके फौरन कान खड़े होते हैं क्वीन के और वो पूछती है कि वो म्यूटेंट कौन है और अगर वो यहाँ पे होती तो हम लोग उसको ऑलरेडी अब तक पकड़ चुके होते। तो वहीं से वो कहता है कि नहीं, वो एक लड़की है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसको तुम डिटेक्ट भी नहीं कर सकती हो और यही तो उसकी सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं अगर उस लड़की को तुम्हारे पास ले आऊँगा तो उसके बदले में तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा। तो वहीं से वो क्वीन बोलती है हमें उस पावरफुल म्यूटेंट से मिलवाओगे और उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी कि वो इस काबिल है कि नहीं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी छोड़ें या नहीं छोड़ें। लेकिन तब तक के लिए तुम हमें धोखा ना दो, इसलिए हम बिल्कुल तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।